जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल HR फॉर यू में नई और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव, एक चैप्टर नंबर 2 से पूरा निचोड़ हमने निकाला है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहेगा और पूरा जितना VVI हो सकता है वो पूरा मैंने निकाल के रख दिया। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं एक बात कि 2024 बोर्ड परीक्षा में जो हिंदी का ऑब्जेक्टिव आने वाला है वो पूरा चैप्टर ईदगाह चैप्टर से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होगा। और ये भी मैं बता दूं आपको कि VVI चैप्टर जो आपको टिक करना है उसमें से एक चैप्टर ये भी है जो ईदगाह, इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हर हाल में रहेगा। कौन सा क्वेश्चन रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, पहले हम ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। ओहो, आज माइक को क्या हो गया यार, कैसे होगा? हाँ चलिए ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। और हमारा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो लाइक कर लेंगे, कमेंट तो ज़रूर करेंगे ताकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो हमें लगता है कि नहीं यार, हमारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और वो चाहते हैं आगे पढ़ना। तो मैं इसी तरीके से आपको क्लास देता रहूँगा और मुझे भी मज़ा आएगा और आपको भी मज़ा आता रहेगा। चलिए, जो मैंने लिख दिया बड़ी मेहनत से लिखा यार, प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और वीडियो थोड़ी देख रहे हो, फिल्म थोड़े यार पढ़ रहे हो। अब 15 मिनट 10 मिनट अपने लाइफ के लिए नहीं सेक्रीफाइस कर सकते तो क्या आप नंबर गेन करोगे? तो प्लीज़ वीडियो वॉच इन तक करो। ठीक है, ईदगाह चैप्टर है आपका पहला। ठीक है, ये मैंने पहले लिख दिया। VVI 2024 के लिए ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहला सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक का नाम बताइए। यानी ईदगाह कहानी का रचनाकार लेखक कौन है? तो उत्तर हो गया आपका प्रेमचंद नाम है ईदगाह कहानी के लेखक का नाम। क्या नाम है? प्रेमचंद, जिसका पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर सवाल कर रहा है ईदगाह कहानी में किसकी परिस्थितियों पर टिप्पणी की गई है। यानी ईदगाह कहानी में किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी की गई है? तो उत्तर आपका हो जाएगा बचपन की परिस्थितियों पर। आपको पता है कि ईदगाह कहानी में एक छोटे से बच्चे की कहानी होती है जो यतीम होता है, जिसके माता पिता सब मर गए होते हैं, दादी पालती है। प्रश्न 3 कह रहा है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, किसने कहा था? तुम डरना नहीं किसने कहा था? आपको मैंने चैप्टर पढ़ा है, आपको याद होना चाहिए। उत्तर कह रहा है हामिद कहता है अपनी बूढ़ी दादी से, कहता है कि तुम डरना मत अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। क्यों, किस बात पे? क्योंकि अमीना को दुख होता है, अफसोस होता है कि यार गांव ईद का समय है और गांव के सारे बच्चे अपने अपने माता पिता के साथ जा रहे हैं। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न कह रहा है गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? गांव पहुंचने के बाद, ईदगाह से गांव है तो बच्चों ने क्या किया? तो उत्तर हो गया आपका अपने अपने खिलौने से खेला। यानी सारे बच्चे जो थे, जितने बच्चे थे उस सब ने जो वहां से मेला से खरीदा था खिलौना, सब अपने अपने खिलौने से खेले। ठीक है, 5 नंबर कह रहा है हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हो गई? हामिद के पिता की एक्चुअल में उसमें मृत्यु हो जाती है और मम्मी की भी। तो पिता, उत्तर कह रहा है हैजा के कारण। यानी हामिद के पिता जो है, हैजा एक बीमारी, इसको अंग्रेजी में कलरा कहते हैं, तो कलरा के कारण हामिद के पिता की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न 6 कह रहा है कि मोहसिन के पास कितने पैसे थे? मोहसिन के पास कितने पैसे थे? तो आपको उत्तर 15 पैसे थे। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 15 पैसे से। ये ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आपको ध्यानपूर्वक पूरा का पूरा आता है, फिर भी आपको रिपीट करना क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है नूरे को किस खिलौने से प्रेम था? नूरे, उसमें एक दोस्त होता है महमूद का। तो उत्तर कह रहा है आपका वकील से प्रेम होता है। नूरे को किस खिलौने से प्रेम होता है? नूर को। तो नूर को जो है वो वकील से लगाव होता है, वकील से अत्यधिक प्रेम होता है। ये सारे दोस्त होते हैं एक जैसे। और उसी दोस्त की कहानी को बताया गया कि कुछ दोस्त होते हैं उनके माता पिता जीवित होते हैं, कुछ के माता पिता मृत्यु प्रांत हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है हामिद के पास कितने पैसे थे? कमन,
कमेंट। हामिद के पास कितने पैसे चाहिए आपको पता होना चाहिए, मैंने चैप्टर पढ़ाया है। चलिए मैं बताता हूँ, हामिद के पास टोटल 3 पैसे थे। कितने पैसे थे? हामिद के पास जो थे वो पूरा का पूरा 3 पैसा था। और हाँ, एक बात और मैं बता दूँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि बोर्ड पे लाइट होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास लाइट की उतनी सुविधा नहीं है जो इस चीज़ को कम कर सकूँ। तो हो सकता है कहीं कहीं पे नहीं दिख रहा हो, तो मैं जो बोलता हूँ ना तो उसको सुन लेंगे आप। मैं मजबूर हूँ, मेरे पास उतनी सुविधा लाइट की है नहीं जो मैं कर सकूँ, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को गेन करना होगा यार। रात में जग जग कर क्लास देता हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को भी थोड़ा करना होगा मेंटेन, ठीक है। कोशिश वैसे मैं कर रहा हूं, जहां तक होगा लाइट की सुविधा मैं बढ़ा दूंगा। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, रमजान के कितने रोजों के बाद ईद आती है? यानी रमजान का कितना रोजा बीत जाता है तब ईद आती है? तो आप सारे बच्चों को पता होगा 30 रोजा बीतने के बाद ईद आता है। कितना रोजा के बाद? पूरे 30 रोजों के बाद ईद आ जाती है। सवाल नंबर 10 कह रहा है, हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा था? तो हामिद ने 3 पैसे में चिमटा खरीदा था। कितने में? 3 पैसे में हामिद ने चिमटा खरीदा था। सारा बच्चा खिलौना खरीदता, मिठाई खरीदता, लेकिन एक हामिद ऐसा लड़का होता है जो क्या खरीद लेता है? वो 3 पैसे में चिमटा खरीदता। क्यों? क्योंकि हामिद चिमटा क्यों खरीदता है? क्योंकि जब उसकी दादी रोटी पकाती है ना तो उसका हाथ जल जाता था। सोचो। 11, महमूद के पास कितने पैसे थे? महमूद के पास, तो उत्तर हो जाएगा आपका 12 पैसे थे। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा, मैंने पहले कह दिया ये वीवीआई चैप्टर है। आप कहते हैं ना कि चैप्टर ठीक कर दिए सर, तो ये लो हिंदी का एक चैप्टर आपका क्लियर हो गया। तो ये जो चैप्टर हो गया ईदगाह वीवीआई है, ठीक है। तो महमूद के पास कितने पैसे थे? तो महमूद के पास कुल 12 पैसे होते हैं। क्लियर है। उसके बाद 12 नंबर सवाल कह रहा है, महमूद कौन खिलौना खरीदा? यानी महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? तो उत्तर हो गया आपका सिपाही खरीदता। महमूद ने क्या लिया? सिपाही लिया। 13 नंबर प्रश्न, ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया थी? यानी ईदगाह जब ईद की नमाज पढ़ने जाते वहां पर कौन सी वृक्ष की छाया थी? तो आपको याद रखना होगा इमली का पेड़ होता है। ईदगाह के पास इमली का पेड़ होता है और बच्चे रास्ते में जाते रहते तो रास्ते में आम का पेड़ मिलता है जिसपे ढेपा मारते हैं बच्चे, और फिर माली गाली देता हुआ निकलता है तो बच्चे हंसते हुए ईदगाह की ओर चले। 2 वृक्ष होते हैं, ईदगाह के पास इमली और रास्ते में आम का पेड़ मिलता है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, हामिद की दादी का नाम क्या था? है ना, हामिद की दादी की बुढ़िया जो होती है तो उसका नाम क्या होता है? अमीना नाम होता है हामिद की दादी का। और ये अमीना बेचारी हामिद जब ईदगाह जाने होता है तो ये बड़ी चिंतित होती है कि भाई सारा बच्चा अपने पिता के साथ जा रहा है, हमारा जो पोता है वो अकेले जा रहा है। फिर उसको चिंता होती है कि मतलब नन्ही सी जाने कहीं खो गया तो क्या होगा, और फिर अगर मैं उसे ईदगाह लेकर के जाती हूँ तो साल भर का त्यौहार है, फिर यहाँ पर मेहमान आएंगे, चुरिहारिन, नेत्रारिन, धोबिन, ये सब आएगी, तो उन लोगों को सेवैया भी तो देना है, जिसके कारण हामिद की दादी जो अमीना होती है वो उसके साथ नहीं जा पाती है। मैंने चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आप देखो फटाक से। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, गाँव से ईदगाह की दूरी क्या थी? यानी गाँव से और ईदगाह दोनों में डिस्टेंस क्या था? व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन ईदगाह एंड अ विलेज? तो उत्तर हो जाएगा आपका 3 कोस। कितना? गांव से ईदगाह की दूरी जो होती है वो 3 कोस हो जाती है। कंप्लीट है 15 नंबर सवाल आपका। फटाफट से टिक करते रहेंगे। अगर आपको जहां पर याद है मैं सवाल पढ़ूं फटाक से कमेंट मार दोगे, क्लियर है? आप कमेंट मार दोगे, क्लियर। चलिए ठीक है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, महमूद कौन सा खिलौना लेता है? महमूद जो उसका एक दोस्त होता है कौन सा खिलौना लेता है? तो सिपाही लेता है। महमूद को सिपाही से प्रेम होता है, फौजी वाला सिपाही बुझते हो ना, चोर सिपाही वाला, पुलिस वर्दी जो होता है उसको सिपाही, तो वो सिपाही लेता है, ठीक है। 17 कह रहा है, हामिद के दोस्तों का नाम बताइए। अब उस पात्र में, ईदगाह पात्र में, ईदगाह कहानी में जो हामिद के दोस्तों का नाम है उसका नाम बताए, तो ये भी आपको याद रखना होगा। आपको अपने दोस्त का नाम याद हो ना हो, हामिद के दोस्त का नाम जरूर याद रखना होगा, ठीक है। तो उसके दोस्तों का नाम देख लीजिए। एक महमूद होता है, एक नूरे होता है, दूसरा और तीसरा मोहसिन होता है। 3 होता है। कौन कौन होता है? महमूद, नूरे, मोहसिन जो होता है वो हामिद का तीनों दोस्त हो जाता है, क्लियर है। अगला 18 प्रश्न कह रहा है आपका,
हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र, यानी हामिद लड़के का जो नाम है वो किस कहानी का प्रमुख पात्र यानी मेन किस कहानी का वो हीरो है, वो नायक है, तो ईदगाह चैप्टर में हामिद आया। ठीक है, किस कहानी में, ईदगाह कहानी में है, जो कि आपने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में मैंने पूरा क्लास पढ़ा दिया है, 24 वाला भी 23 वाला भी है, दोनों चैप्टर है, तो दोनों में से जाकर के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है 19 नंबर प्रश्न कह रहा है खिलौने किस चीज के बने थे, यानी बच्चे जो खिलौने खरीदते हैं किस चीज के बने थे, तो खिलौने किस चीज के बनते हैं आपको पता होना चाहिए। तो सारे खिलौने जो थे वो मिट्टी के बने हुए थे। खिलौना किस चीज का था, यस ऑफ कोर्स मिट्टी का खिलौना बना हुआ था। 19 क्वेश्चन हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है खिलौना कितने पैसे का था, ये उत्तर में आपको जवाब देना है। खिलौना कितने पैसे का था, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि खिलौना कितने का था। जितने बच्चे हैं वो सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि सर इतने का था। चूंकि ये इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे हैं वो फुल वीडियो वॉच करते हैं कि नहीं करते हैं। ऑब्जेक्टिव मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूँ, वो पूरा रिपीट करते हैं कि नहीं करते हैं। आप लोगों को रिपीट करना होगा, पूरा पढ़ना होगा। ऑब्जेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और मैं खास ऑब्जेक्टिव निकाल कर दे देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही मैं VVI ऑब्जेक्टिव देता हूँ। क्लियर है? तो इस 20 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है ताकि हमें पता चले कि आपको पता है कि नहीं है। आपने चैप्टर अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ा है तो अभी भी प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ा हुआ, जाकर के वहां से आप टोटल चैप्टर को 23 का 23 चैप्टर दो प्लेलिस्ट बना हुआ है, 24 का अलग से है, 23 का अलग से, दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और हमें उम्मीद है कि आपका ये भी चैप्टर नंबर 2, कितना चैप्टर है, ईदगाह चैप्टर नंबर 2 है, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। धीरे धीरे आपको ये सब मिलेगा। अब मैं मैथिली में संक्षेपण बताने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें आप कह रहे हैं ना, मैं सब कुछ को साथ लेकर के चलूंगा, सब कुछ बता दूंगा मैं। आपसे ज़्यादा चिंता मुझे है आपकी मेरे प्यारे बच्चों। तो 24 के एग्जाम में अब की बार 400 पार, बस यही टारगेट रखना है। अब की बार 400 पार और मैथिली में और हिंदी में 95 पार, मैथिली और हिंदी में 95 पार लगा देना है, आपको टारगेट रखना है। और मैं वादा करता हूं, बस अब क्लास पूरा लेते रहिए, 95 पार आपका आएगा गारंटी। और मैं कह रहा था ना कि मैं पिछला अपना रिजल्ट दिखाऊंगा, बहुत जल्द मैं अपना रिजल्ट तैयार कर चुका हूं, मैं आपको मैट्रिक का रिजल्ट अपना दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कर लेंगे और कॉमेंट ज़रूर करेंगे। कॉमेंट से, आपके कॉमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए दीजिए अपने हसन सर को इजाजत, मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।